चूस और डाई नामक मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। यह मूवी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें हमें एक शापित गेम दिखाया गया है। एक बार अगर गेम को स्टार्ट किया तो फिर आगे का ऑप्शन चूज़ करो वरना मरो। तो इस कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक घर में जहाँ 3 लोग हैं, पति पत्नी और उनका बेटा। पत्नी अपने बेटे पर बहुत चिल्ला रही थी। पति चुपचाप एक कमरे में बंद था, कुछ सोच रहा था। पता नहीं, ऐसा लग रहा था मानो उस घर में पति की कोई इज्जत ही नहीं है, क्योंकि वो नाकारा है। और बाहर पत्नी अपने बेटे पर चिल्ला रही थी। तभी पति कंप्यूटर में एक कर्स गेम चालू करता है। मॉनिटर स्क्रीन पर लिखा आता है, बेटे की जीभ काटनी है या पत्नी के कान। और बाहर पत्नी अपने बेटे की जीभ काट देती है और बाद में खुद ही चिल्लाने लगती है कि मुझे नहीं पता मैंने ये कैसे किया, और वो रोने लगती है। यानी उस आदमी ने बेटे की जीभ ही चूस की थी। और अब सीन शिफ्ट होता है एक ऑफिस में, जहाँ इस कहानी की और एक मेन कैरेक्टर किया को हम देखते हैं, जो एक ऑफिस में सफाई का काम करती है। रात में वो अपने दोस्त ईरन को मिलने जाती है। ईरेन एक गेम डेवलपर था। तभी यहाँ किया वही कर्स गेम उसे दिखाती है और कहती है, मुझे ये गेम मिली है, क्या हम इसे खेलें? इसे कंप्लीट करने पर 1.5 लाख का गिफ्ट भी है। ये सुन वो भी गेम खेलने के लिए राजी होता है। अब ये दोनों कल शाम में गेम खेलने वाले थे। किया अब घर आ जाती है तो यहाँ उसके घर के हालात बहुत ही बेकार है, ये हमें समझता है। उसकी माँ बीमार और अपने बेटे के सदमे में थी, क्योंकि उसका बेटा मर चुका था। वो हमेशा अपने मरे हुए बेटे के बारे में सोचती रहती थी और ड्रग्स एडिक्टेड भी थी। किया हमेशा उसे ड्रग लेने से मना करती थी, मगर दूसरे दिन वो हमेशा से ही ड्रग लेना चालू कर देती थी। अब दूसरे दिन ऑफिस में वो काम करते हुए अपने कलीग से कहती है, यहाँ ऑफिस में तो कोई आता जाता भी नहीं, फिर भी ये मैम रोज़ यहाँ की सफाई करवाती है। और ऐसे ही वो अपने बॉस का मजाक उड़ाने लगती है। अब शाम में वो एक कॉफ़ी पीने के लिए अपने दोस्त का वेट करते हुए कैफ़े में बैठ जाती है। इधर इरेन गेम बनाने में भूल जाता है कि उसे किया से मिलने भी जाना है। इधर कैफ़े में किया इंतज़ार कर कर थक गई थी। तभी वो उसी कर्स गेम को स्टार्ट करती है और यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आता है, कॉफ़ी या केक। वो मेन्यू कार्ड देखती है, वहाँ पर भी उसे 2 ही ऑप्शन दिखते हैं। वो कॉफ़ी सिलेक्ट करती है। तभी वेटर का कॉफ़ी लाकर दे देती है, जबकि किया ने तो उसे ऑर्डर भी नहीं दिया था। ये देख किया थोड़ी परेशान होती है। तभी वो लैपटॉप बंद करती है तो अचानक से वो अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है, जहां उसका मरा हुआ भाई उसे दिखने लगता है और वो गेम कंटिन्यू करने को किया से कहता है। अब किया लैपटॉप ऑन करती है तो दूसरा क्वेश्चन था, क्या तुम्हें ब्रेक चाहिए? किया यह ऑप्शन सिलेक्ट करती है और यहाँ जो वेटर थी वो ग्लास तोड़ने लगती है। ये सब देख किया डर गई थी। उसे तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा था। उसे लगा ब्रेक यानी कुछ देर के लिए गेम को बंद करना है, मगर यहाँ ब्रेक का मतलब था तोड़ना। अब कुछ भी ऑप्शन चूज़ करो तो भी प्रॉब्लम, ना करो तो भी प्रॉब्लम। यहाँ वो वेटर उस कांच के टुकड़े को उठाकर खाने लगती है। किया उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, मगर कुछ भी फ़ायदा नहीं था। वहाँ उस कैफ़े का ऑनर भी आ जाता है। वो भी बहुत अजीब तरह से उसे देख रहा था, मानो वो इंसान है ही नहीं। अब ये सब देख परेशान किया रो रही थी। तभी उसे होश आता है उसके घर पर, यानी बीच में जो हुआ उसे कुछ भी पता नहीं। जहाँ सुबह हो गई थी, किया सोचती है शायद कैफ़े वाला इंसिडेंस उसका कोई सपना था, मगर तभी यहाँ उसके घर पुलिस आ जाती है रात के वेटर के सुसाइड के सिलसिले में, क्योंकि उस वक्त वहाँ किया भी प्रेजेंट थी। इस बात से किया को यकीन होता है कि कैफ़े में जो
हुआ वो इंसिडेंट सच था, कोई सपना नहीं था। वो नींद से उठकर वो गेम की ओर दौड़ती है और उस गेम को ही तोड़ देती है और उस वेटर के सुसाइड ही की ये भी साफ साफ दिख रहा था। पुलिस वाले किया से ज़्यादा पूछताछ नहीं करते। अब ये सब बातें जाकर किया इरेन को बताती है। उसको किया पर भरोसा नहीं होता। इस पर किया को भी गुस्सा आता है। अब रात में वो ऑफिस में काम कर रही थी, तभी उसे माँ का कॉल आ जाता है। माँ कहती है, बेटा अचानक से घर में बहुत सारे चूहे घुस आए हैं। ये कोई मामूली नहीं लग रहे। इनको देखकर ऐसा लग रहा है मानो वो मुझे खा जाएंगे। तभी नीचे पार्किंग में लगे स्क्रीन पर वही गेम अपने आप स्टार्ट हो जाता है और हर तरफ ग्रीन लाइट फैल जाती है और ये सब किया देख हैरान होती है। यानी उस गेम को किया ने स्टार्ट किया था, मगर गेम तोड़ने से वो बंद नहीं हुआ। पता नहीं अब ये कहाँ जाकर ख़त्म होगा। स्क्रीन पर लेवल 2 का ऑप्शन आता है और गेम स्टार्ट होता है। स्क्रीन पर उसे गेम दिखता है जहां रूम में किया को एक औरत और उसको खाने के लिए दौड़ रहा चूहा दिखता है। किया को बस उसके माँ की आवाज़ें आ रही थी जो चिल्ला रही थी। अब यहाँ किया के सामने पूरे घर का मैप आ जाता है। हर तरफ चूहे फैले थे। उसकी माँ इस रूम से दूसरे रूम में भाग रही थी। तब माँ को बचाने के लिए उसे डायरेक्शन दिखाने का काम किया का था और अब किया को भी उसकी माँ को बचाना था। वो स्क्रीन के सामने आकर चिल्लाने लगती है कि माँ खिड़की से बाहर जंप करो और माँ जंप करती है जिससे वो बहुत ज़्यादा घायल होती है और गेम यही ख़त्म होता है। यानी यहाँ लेवल 2 ख़त्म हो चुका था और स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि कल इसी टाइम ये गेम फिर से स्टार्ट होगा, जिससे किया डर कर स्क्रीन तोड़ देती है। तभी यहाँ पर उसकी बॉस आती है और उसे जॉब से फायर कर देती है। घर आकर किया माँ की हालत देख उसे हॉस्पिटल ले आती है। यानी सच में माँ ट्रबल में थी, जैसे गेम में दिखाया गया था। और अब वापस से किया घर आती है तो घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सारा सामान तहस नहस हो गया था। किया ये सब रिकॉर्ड करती है और इरेन को दिखाने उसके पास जा रही थी। तभी घर का ऑनर वहां आ जाता है जो किया पर बुरी नज़र रखे हुआ था। वो उससे मिसबिहेव करता है तो वो उस पर बहुत ज़्यादा भड़कती है और अब वो इरेन के घर आ जाती है। यहाँ माँ के साथ जो इंसिडेंस हुआ वो इरेन को बताने लगती है। उसने घर की रिकॉर्डिंग की थी और वो गेम अब खुद के मोबाइल में भी उसने डाउनलोड कर लिया था ताकि अब उसकी वजह से किसी को भी परेशानी ना हो। अब इरेन को इस पर भरोसा हो जाता है। वो कहता है, हम इस गेम को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो खुद प्रोग्राम हो रहा था। किया और इरेन दोनों भी गेम प्रोग्रामर ही थे, मगर उन्हें इस गेम की लैंग्वेज ही समझ नहीं आती। वो अलग ही सिंबल की भाषा में थी। वो दोनों उसे रीड करने लगते हैं, मगर कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। शायद डिकोडिंग से कुछ समझ नहीं आता। लगता है कि इस गेम के साउंड में ही कुछ तो है जो ये सब कर रहा है। ये मन की बात भी जान लेता है। तभी इरेन कहता है, चलो गेम स्टार्ट करते हैं, मगर गेम है कि स्टार्ट नहीं होता। क्या कहती है, ये गेम अपने मुताबिक नहीं उसके मुताबिक चालू होता है। अब ये दोनों गेम स्टार्ट होने का वेट करते हैं। यहाँ इरेन थोड़ा कॉमेडी करता है। दोनों का टाइम अच्छे से स्पेंड होता है। यहाँ हमें समझता है कि वो दोनों क्लोज फ्रेंड्स हैं। अब थोड़ी ही देर में गेम स्टार्ट हो जाता है और यहाँ इरेन जो सोच रहा था वो कंप्यूटर स्क्रीन पर अपने आप टाइप होने लगता है और इरेन के घर में 2 डोर बन जाते हैं, एक रेड एक ब्लू। रेड डोर में लिखा था डाई और ब्लू में लिखा था चूज। अब ये दोनों ब्लू डोर में जाते हैं तो यहाँ एक स्विमिंग पूल था। ये वहीं
प्लेस था जहाँ किया का भाई मरा था। अब यहाँ इन दोनों को किया का भाई दिखाई देता है। वो अचानक से इरेन पर हमला करता है। इरेन यहाँ बेहोश होता है और किया को ऑप्शन दिया जाता है, दोनों में से एक को चुनना है, भाई या इरेन। तभी अब तक किया को समझ गया था कि ये भाई सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है, मगर इरेन सच्चाई है। वो इरेन को बचाने के लिए ऑप्शन चूज़ करती है और अब इरेन उठ जाता है। तभी यहाँ भाई किया पर हमला करता है और अब किया अपने भाई पर हमला कर कर उसे मार देती है और सब नॉर्मल हो जाता है। यहाँ किया गहरी सोच में थी कि थोड़ी देर में वो कहती है, मेरा भाई हमेशा मेरे साथ पुल पर आता था, वो वहीं ऊपर खेलता था, मैं भी उस पर ज़्यादा नज़र रखती थी। मगर एक दिन मैं उस पर छोड़कर थोड़ा साइड में क्या गई, वो पुल में उतरा और उसकी मौत हो गई। उसके मौत का इल्ज़ाम किसी ने भी मुझे नहीं लगाया, पर मेरे मन में हमेशा गिल्ट था कि मेरा भाई मेरी वजह से मारा गया। ये गेम कैसे जानता है, यही मुझे नहीं समझ आ रहा। अब यहाँ सच तो ये था कि या इस गिल्ट से बाहर आ गई थी। अब यहाँ बड़ी चालाकी से इरेन वो पता ढूंढता है जहाँ पर ये गेम बना है। पहले तो ये लोग वहाँ कॉल भी करते हैं, अब ये उस जगह आ जाते हैं जहाँ ये गेम डेवलप हुआ था। यहाँ कोई भी नहीं था। उस घर में मेल बॉक्स के ज़रिए फ़ोन कॉल आंसर किए जा रहे थे। यहाँ कंप्यूटर था और कुछ सिंबल्स थे जो गेम के कोडिंग में यूज़ किए गए थे। यहाँ बहुत ढूंढने पर इन्हें फेरीमैन के बारे में कुछ पता चलता है। दरअसल ये फेरीमैन एक शैतान है जो लोगों को मृत्यु लोक से कनेक्ट करती है। जैसे अभी किया को ले गया था, वहाँ उसे उसका भाई भी दिखा था और ये इंसानों को तड़पा तड़पा कर मारता है। जैसे हमने उस वेटर को देखा, कितनी बुरी मौत मरी थी वो। और स्टार्टिंग में उस लड़के की जीभ का काटना, किया की माँ को चूहे से मरवाने की कोशिश करना, इससे हमें फेरीमैन का थोड़ा अंदाज़ा आता है। अब यहाँ इन्हें गेम के कैसेट मिलते हैं जहाँ इस गेम को टेस्ट किया गया था। इस गेम को बनाने वाला आदमी था जॉन, तो उसे भी नहीं पता था कि ये गेम इतना डेंजर बन जाएगा। वो टेस्ट में कहता है, ये बस छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, मगर कर्स यानी शाप मुझे भी नहीं पता चला। ये गेम थे ने अलग ही मोड़ ले लिया था। यहाँ ये जॉन बताता है कि ये कर्स कर कर कर्सर को कुछ बेनिफिट भी देता है, यानी गेम खेलने वाले इंसान को फ़ायदा भी होता है जब उसके सामने वालों को नुकसान होता है। जैसे कि गेम खेल कर किया ने, मगर नुकसान एक वेटर का हुआ। इससे बेनिफिट किया को हुआ कि उसका गिल्ड ख़त्म हो गया। मतलब यहाँ किया को कुछ तकलीफ़ नहीं होने वाली थी। यहाँ गेम बनाने वाला बेन कहता है, मैंने एक गेम एक इंसान को दिया जिसे दो ऑप्शंस दिए गए थे, या तो कंप्यूटर खा लो या खुद का हाथ। तो उस इंसान ने खुद का हाथ खा लिया और जॉन जिसने एक गेम खेला उसके हाथ का कट था जो अपने आप रिकवर हो गया। यानी उस इंसान को तकलीफ़ हुई जिससे फ़ायदा कर्स को यानी बेन को हुआ। अब वो बेन यहाँ गेम स्टार्ट करने को कहता है और गेम स्टार्ट हो जाती है। दो ऑप्शन आते हैं, गेम फास्ट या स्लो। दरअसल ये दोनों को यहाँ पनिश किया जा रहा था। जैसे ही किया फास्ट करती है तो अचानक से इरेन के मुंह से बहुत सारे टेप्स बाहर आने लगते हैं। वो टीवी ऑफ करना चाहता है मगर कुछ नहीं होता। यहाँ पर किया भी परेशान होती है और थोड़ी ही देर में टेप ख़त्म होने लगते हैं। इरेन उसे लेवल कंप्लीट करने को कहने लगता है और लेवल कंप्लीट होने पर इरेन बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है जिसकी वजह से वो मर जाता है। यहाँ किया बहुत रोती है क्योंकि वो इरेन से प्यार करती थी। अब गेम यहाँ किया को फाइनल लेवल देता है। कुछ क्लू के साथ वो वहाँ से निकल जाती है। यहाँ उसे जिस एड्रेस पर भेजा था, दरअसल ये स्टार्टिंग में दिखाई
दिए उन 3 लोगों का घर था जहां वो आदमी यानी हेल वो गेम खेल रहा था और उसकी बीवी लिया ने उसके बेटे मैक की जीभ काट दी थी। यहाँ ये आदमी गेम के सारे लेवल कंप्लीट कर चुका था। वो किया को देख कहता है, तुम यहाँ क्यों आई? तब वो कहती है, मुझे कर्स गेम ने यहाँ भेजा है। ये सुन वो भी परेशान होता है और यहाँ ये पता चलता है कि ये गेम किया के पास कैसे आया। ये जो हेल था उसे आखिरी लेवल में ये आया था कि या तो वो खुद मरे वरना इस गेम की कॉपीज बनाकर फ्री में बांट दे। तो ये आदमी तो सेल्फिश था, उसने इस गेम की कॉपीज बनाई जिससे वो गेम जीत गया और इसी की वजह से वो गेम किया के पास भी आई थी। यहाँ किया कहती है, इसका लास्ट लेवल मुझे बताओ। और वहाँ पर है इसका लास्ट लेवल का नाम है बॉस फाइटिंग, यानी जिसने गेम दिया उसी के साथ फाइट करनी है, यानी मुझे तुम्हारे साथ फाइट करनी है। ये सुन वो कहता है, क्या तुम खुद को इस लायक समझती हो कि मुझे हरा सको? इस गेम का हीरो मैं हूँ। अब यहाँ हेल और किया में बहस होती है। इसका फ़ायदा लिया उठाती है। वो हेल को मारने वाली थी, तभी हेल उसे ही मारता है और वो ज़ख्मी हो जाती है। अब यहाँ हेल किया को मारता है मगर चोट उसे खुद को लग रही थी, यानी इस गेम के रूल के मुताबिक यहाँ कर्स ये दोनों खुद थे और कर्सर को नुकसान होगा तभी कर्स को फ़ायदा होगा। यहाँ दोनों एक दूसरे के कर्सर थे और यहाँ अब इन्हें समझ आता है कि एक हेल को चोट लगेगी तो घायल किया होगी और ऐसे ही किया को चोट लगेगी तो हेल घायल होगा। अब ये दोनों एक दूसरे को ही मारने के बजाय खुद को मारने लगते हैं। अब ये बात मैक को भी पता चल गई थी। वो आकर किया को गन से शूट करता है जिससे कि गोली हेल को लग जाती है और ये तीनों लड़ते लड़ते घर के बाहर आ जाते हैं। यहाँ हेल खुद को शूट करता है मगर गन में बुलेट ही नहीं थी। वो एक नाइफ से खुद का गला काटता है और इधर किया बड़ा सा पत्थर लेकर पूल में गिर जाती है, तभी उसका भी गला कट जाता है और वो पूल में गिरती है। हेल को लगता है किया मर गई। वो बहुत खुश होता है मगर यहाँ किया जो पूल में गिरी थी उसकी सांस रुकती है जिसकी वजह से हेल ही मर जाता है और किया जिंदा थी। अब यहाँ हेल की मौत से लिया और मैक बहुत ज़्यादा खुश थे, यानी वो दोनों माँ बेटे हेल से काफ़ी परेशान हो चुके थे। वो किया की मदद करते हैं, वो किया की ज़ख्म पर मलहम पट्टी करते हैं और यहाँ किया देखती है गेम कंप्लीट का ऑप्शन आ गया था, यानी किया ने एक गेम जीत ली थी। यहाँ अब अगले सीन में किया घर वापस आती है और उस गेम की लैंग्वेज में जो कोड थे वो किया अब जान गई थी। किया इस गेम को अपने तरीके से थोड़ा बदल देती है। अब ये गेम हर किसी को कर्स नहीं करने वाली थी, बस जो बुरे लोग थे उन्हीं को ये हर्ट करने वाली थी। किया सबसे पहले घर के ऑनर को कर्स करती है और उसे बुरी तरह मौत आती है। ये ऑनर बहुत बुरा था। अब यहाँ लास्ट में गेम में किया की आवाज़ रिकॉर्ड हुई हमें दिखती है जिसमें कहा था कर्स भी एक गिफ्ट है और तभी उसे गेम बनाने वाले बेन का कॉल आता है, यानी वो किया पर नज़र रखे हुए था और लास्ट में यहाँ ये भी समझता है कि दरअसल ये बेन उसी ऑफिस में काम करता था जहाँ किया सफाई करती थी। किया को ही उसने ये गेम दिया था। दरअसल किया ये गेम कंप्लीट कर पाएगी इस पर उसे यकीन था। अब किया बेन से कहती है, ये गेम हर किसी को हर्ट नहीं करेगा, जो डिज़र्व करता है गंदी मौत वही उसे गेम से सफ़र होगा। अच्छे लोगों का सिर्फ इसमें फ़ायदा ही होगा। और ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।